जो पैसा जानवर को ज़िबा करके ज़ाया किया जा रहा है, क्यों नहीं ऐसा किया जाता कि इसके ज़रिए से गरीबों को मदद कर दी जाए, बेवाओं की मदद कर दी जाए, मिस्कीनों की मदद कर दी जाए, यतीम बच्चियों की शादियों के अंदर ये पैसा लगा दिया जाए। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन इकराम, अशूर हज चल रहे हैं, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़रमाया कि अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, कि हज के ये मालूम चंद महीने हैं जिनके अंदर शव्वाल, ज़िलक़ाद और ज़िलहज ये 3 महीने आते हैं। रमज़ान का महीना भी अहमियत का हामिल है और ये अशूर हज भी अहमियत के हामिल है। और ख़ुसूसन ज़िलहज का जो महीना है ये भी अहमियत का हामिल है। इसमें मुसलमान 2 बड़ी इबादत करते हैं, जिनमें एक हज की इबादत है और दूसरी कुर्बानी की इबादत है। और ज़िलहज का चाँद जैसे ही देख ले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जिसे कुर्बानी करना हो तो वो ज़िलहज का चाँद देखने से लेकर अपने जानवर को कुर्बान करने तक अपने जिस्म के बालों को और नाखूनों को ना काटे। तो ये एक मुस्तहब अमल है जिसका एहतमाम हमें करना चाहिए। ये अजर व सवाब की चीज़ है। और इसी तरीके पर ये जो इब्तिदा के 10 दिन हैं, जिसे अशरा ज़िलहज्जा कहा जाता है, ये भी बड़ी अहमियत के हामिल अय्याम हैं। इन अय्याम के अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का एहतमाम किया जा सकता हो करना चाहिए। दिन के अंदर रोज़ा रख सकते हों तो नफली रोज़ा है, इसका भी एहतमाम करना चाहिए कि जिसके मुतालिक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जो कोई ज़िलहज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों में से किसी एक दिन का रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला उस एक रोज़े के बदले में 1 साल के रोज़े रखने का अजर व सवाब अता फरमाते हैं। और 9 ज़िलहज्जा के रोज़े के मुतालिक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स 9 ज़िलहज्जा के दिन के रोज़े का एहतमाम करता है तो अल्लाह ताला उसके 1 साल रोज़ा रखने का उसे अजर व सवाब अता फरमाते हैं और 1 साल पिछले गुनाहों को भी अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। तो ये बड़ी फ़जीलत की चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक गलत फ़हमी जो हमारे यहाँ आम तौर पर कन्फ्यूज़न का सबब बनती है वो ये कि हम इस बारे में परेशान हो जाते हैं कि ये 9 ज़िलहज्जा जो है इसकी जो फ़जीलत है ये किस दिन के अंदर है। उसकी वजह ये बनती है कि अमूमन सऊदीया और हमारे चाँद के अंदर एक दिन का फ़र्क आ जाता है, तो हम इस वजह से परेशान होते हैं। तो इस हवाले से हमें ये याद रखना चाहिए कि हमने जहाँ पर चाँद देखा है उस एतबार से जो 9 होगी उसी को ये फ़जीलत हासिल है। सऊदीया वालों के लिए वो 9 ज़िलहज्जा का दिन है जो उन्होंने चाँद के एतबार से बना, उनके यहाँ बना, और हमारे यहाँ जो चाँद के एतबार से पाकिस्तान में जो दिन बन जाएगा वही दिन फ़जीलत वाला है। तो इसका एहतमाम करना चाहिए। और इसी तरीके पर ये जो हज की इबादत अल्लाह ताला ने रखी है, इस इबादत के अंदर भी कोताही नहीं करना चाहिए कि जिस शख्स के ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाता है तो उसको इस फरीज़े को अदा करने के अंदर जल्दी करना चाहिए। इसलिए कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम रिवायत है, उसमें फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मन इस्तताअल हज्ज फला यहुज्ज फला अलैहि अन यमूत यहूदिय्यन वला नसरानिय्या, कि जिस आदमी के अंदर इस्तिताअत हो हज करने की, फ़र्ज़ होने के बावजूद वो हज पर न गया तो वो चाहे यहूदी होकर के मरे या नसरानी होकर के मरे, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। इस पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जो बावजूद इस्तिताअत की हज अदा करने के लिए ना जाए तो तुम इस बात का यकीन कर लो कि अगर वो मर गया तो या तो यहूदी होकर के मरा है या नसरानी होकर के मरा है। लिहाजा इसके अंदर हमें एहतमाम के साथ जिन लोगों पर हज फ़र्ज़ हो रहा हो उस फरीज़े के अंदर हमें कोताही नहीं करना चाहिए। इसी तरीके पर कुर्बानी की जो इबादत है, ये इबादत भी ऐसी इबादत है कि ये जानवर को ज़िबा करने ही से अदा हो सकती है। अमूमन जब कुर्बानी का मौका आता है तो लोग ये कहने लग जाते हैं कि जी ये जो पैसा जानवर को ज़िबा करके ज़ाया किया जा रहा है, क्यों नहीं ऐसा किया जाता कि इसके ज़रिए से गरीबों को मदद कर दी जाए, बेवाओं की मदद कर दी जाए, मिस्कीनों की मदद कर दी जाए, यतीम बच्चियों की शादियों के अंदर ये पैसा लगा दिया जाए। तो इस तरीके पर एतराज़ात करते हैं और ये वही लोग होते हैं कि जब इन्हें मौका मिलता है तो ये कभी सवात जा रहे हैं, कभी मरी जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, कभी लंदन और पेरिस जा रहे हैं, तब उनको ये चीज़ें याद नहीं रहती कि ये घूमने फिरने के अंदर जो इतना पैसा ज़ाया किया जा रहा है इसके ज़रिए से गरीबों की मदद क्यों नहीं की जाती है। तो ये जो फरीज़ा अल्लाह ताला ने हम पर आयद किया है
कुर्बानी की सूरत में, सुन्नत इब्राहीमी की सूरत में ये जानवर को ज़िबा करने ही से अदा हो सकता है। लिहाजा इसकी अदा करने का एहतमाम करना चाहिए। कुर्बानी का अदा करना हर उस शख्स के ऊपर वाजिब है कि जो साहिब निसाब हो, और साहिब निसाब वो शख्स कहलाता है कि जिसके पास ज़रूरत से ज़ायद 52.5 तोला चांदी की कीमत के बकदर कोई सामान तिजारत या नकद कोई चीज़ उसके पास मौजूद हो, तो इस शख्स के ऊपर कुर्बानी का अदा करना वाजिब हो जाता है। लिहाजा जब कुर्बानी वाजिब हो जाए तो इसके अदा करने के अंदर एहतमाम करना चाहिए। तो इसी तरीके पर ये जो इब्तिदाई 10 दिन है, इन 10 रातों के मुतालिक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि इनके अंदर रोज़ा रखने का एहतमाम करना चाहिए। और इसी तरीके पर ये जो रातें हैं, इन रातों के मुतालिक भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि ये जो ज़िलहज्जा की इब्तिदाई 10 रातें हैं, इनमें से हर रात ऐसी है कि अगर किसी शख्स ने इसमें इबादत कर ली तो उसे गोया इतना सवाब मिलेगा जितना लैलतुल क़द्र की इबादत करने का जो सवाब मिला करता है। तो ये दिन भी और रात भी इंतहाई अहमियत के हामिल है। दिनों के अंदर भी हमें अज़कार का भी एहतमाम करना चाहिए। सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो अज़कार हैं इनका एहतमाम हमें रखना चाहिए। और इसी तरीके पर रात के वक्त में भी हमें ये इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि हम में जितनी सहूलत हो हम उतने वक्त के लिए अपने आप को इबादत के अंदर लगा करके रखें, इबादत का एहतमाम करते रहें। तो ये दिन जो आ रहे हैं ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं, हमें इन दिनों की कदर करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें सही माना में कुर्बानी और हज की जो इबादत की जो फ्यूज़ और बरक़ात हैं, इनके ज़रिए हासिल होने वाला जो तक़वा है, अल्लाह ताला वो हमें अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।